नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो हमने मध्य एमपी जीके आपका स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले लेक्चर में आपको कई सारी चीज़ें आपको बताई। हमने आपको ये बताया कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, हमने ये बताया कि मध्य प्रदेश का गान क्या है, हमने ये बताया मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, हमने ये बताया मध्य प्रदेश को अन्य किस नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है, हमने ये बताया। और हमने आपके सामने आज मैप लाया है और मैप में वही चीज़ें मैं बताऊंगा जो मैंने थोड़ी सी कल बताई थी, ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो जो बच्चे एमपी पुलिस, एमपी पीएससी या एमपी से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस लेक्चर को जरूर देखें, उनका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिनके पास रिसोर्स कम है वो वीडियो को तो जरूर देखें, इनसे उनका सारा डाउट क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमने कल आपको एक चीज़ बताई थी, हमने ये चीज़ बताया था कि ये जैसे मुरैना है आपका, ठीक है ना, और ये आपका बुरहानपुर है। तो हमने ये बताया था, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इधर वाला कहलाएगा आपका उत्तर, ठीक है ना, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका दक्षिण, ठीक है। और ये जो होगा आपका पूर्व होगा और ये क्या होगा पश्चिम होगा। तो हमने कल आपको हमने एक लाइन खींची थी कि जैसे ये पूर्व है, ठीक है ना, ये पूर्व है और ये पूरा आपका दक्षिण तक चला गया, सॉरी ये उत्तर है, दक्षिण तक चला गया। ये आपका पूर्व है और ये आपका कहाँ चला गया, पश्चिम तक, सॉरी ये यहाँ तक जाएगा, अलीराजपुर तक, यहाँ तक चला गया। क्लियर हुई बात। फिर आपसे सवाल ये किया गया था कि आप ये बताइए, आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो आप क्या बताएंगे, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है आपका, मुरैना है, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर। बुरहानपुर में एक सवाल और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसे जिले के, मध्य प्रदेश के ऐसे जिले का नाम बताइए जो दक्षिण का द्वार कहलाता है। दक्षिण का द्वार मतलब जो कि ये जो नीचे वाला पार्ट है, यानी कि जैसे भारत का जो नक्शा होता है, समझिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये हुआ और ये ऐसे आया, ठीक है ना। इतने पे हमारा मध्य प्रदेश है। ये जो पूरा नीचे वाला पार्ट होता है ये दक्षिण होता है ना। तो दक्षिणी का द्वार मतलब यहीं से दक्षिण स्टार्ट होता है, ठीक है ना, दक्षिण स्टार्ट होता है। यहीं पे असीरगढ़ का किला है, ठीक है ना, असीरगढ़ किले को ही माना जाता है दक्षिण का द्वार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बुरहानपुर में भी दक्षिण का द्वार किसे माना जाता है, तो असीरगढ़ के किले को, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आप मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, ठीक है ना। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपका सिंगरौली है। तो ये चार जानकारी मैंने दी थी। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि मुरैना से और बुरहानपुर तक की दूरी जो है आपकी 605 किलोमीटर है, ठीक है ना। टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 605 किलोमीटर है। और मैंने ये बताया था कि पश्चिम से पूर्व यानी सिंगरौली से आपका अलीराजपुर तक की दूरी कितनी है, 870 किलोमीटर, ठीक है। तो हम एमपी जीके ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम एमपी जीके ऐसे पढ़ेंगे कि जहां भी मैप की आवश्यकता होगी हम पूरा आपको करके दिखाएंगे, हम बताएंगे कि कौन सी चीज कहाँ पे है। बिना मैप के मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। मैप की आवश्यकता जहां जहां पढ़ती जाएगी आपको, जब हम मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे, है ना, सब में मैं दिखाऊंगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस मैप के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। ऐसा ना रहे कि हमने आपको बोर्ड पे लिख दिया आपने कर लिया, ऐसा नहीं, आपको सारी चीजें क्लियर से बताऊंगा। तो ये सारी चीजें अगर क्लियर हो तो मैं आपको थोड़ा सामान्य परिचय बता दूं कि राजकीय चिन्ह, राजकीय पक्षी क्या है ना। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए। तो मैं मैप को निकालने चाहूंगा। चलिए मैं बताऊंगा आपको कि अभी देखिए मैंने आपको कल क्या बताया था, हमने कल आपको बताया था कि आपका राजकीय गान क्या है, राजकीय ज्ञान सुख का दाता, है ना, सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आंचल, मेरा मध्य प्रदेश है, आश्रय, सॉरी, है ना। तो ये मेरा मध्य प्रदेश, इसके रचयिता कौन है, महेश श्रीवास्तव। इसको कब से लिया गया ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कल की क्लास में जरूर बताया कि इसको कब से लिया गया। तो इसको देखकर आप बताइएगा कि इसको कब से मेरा मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के गान के रूप में लिया गया, ठीक है। इसके बाद बात आती है राजकीय चिन्ह की। तो मैंने ये भी आपको बताया था, जिसमें राजकीय चिन्ह में 24 स्तूप हैं, ठीक है ना। उन 24 स्तूपों में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है ना। 24 स्तूप है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसमें गेहूं और धान की बालियां बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद
अगर आपको ये क्लियर हो तो आप राजकीय पक्षी के बारे में बताता हूँ। राजकीय पक्षी जो है अपना दूधराज है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दूधराज जो है इसको जो है शाही बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आपका दूधराज नहीं पूछा था, एक बार आपका शाही बुलबुल पूछ लिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि शाही बुलबुल भी कहा जाता है। कभी कभी आपसे वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ये देखिए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। 4-5 बार आप बोलेंगे। इसका ट्रिकी अगर आप अपने से बना सकते हो तो जरूर कर लेना, क्योंकि वो आपकी बनाई हुई है तो आप याद कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि किसी ने आपको बना कर दिया है तो वो ज़्यादा दिनों तक आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन बिना ट्रिक के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो इसका पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है ना। इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम। अब बात आती है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम, मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिम होगा वो कहाँ होगा, देखिए जो उत्तर और ये पश्चिम, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र में क्या पाया जाता है आपका, ये क्या कहते हैं, राजकीय पक्षी जो आपका है, कौन सा राजकीय पक्षी है ना, जो आपका राजकीय पक्षी शाही बुलबुल या फिर दूधराज है, ठीक है ना, या फिर पैराडाइज फ्लाई कैचर है। अब बात आती है कि इसके अलावा भी उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो पाया जाता है, लेकिन और कहाँ, सरदारपुर व सिलाना अभ्यारण्य। अब बात आती है अभ्यारण्य की, तो आप ये ध्यान रखिए मध्य प्रदेश में 31+1, यानी आप किताबों में पाओगे 31 अभ्यारण्य पाए हैं मतलब, लेकिन एक अभ्यारण्य अभी और बना है, ठीक है ना। उसके बारे में उसको अभी प्रस्तावित किया गया है, ठीक है ना, अभी है नहीं, लेकिन 32 माना जाएगा, क्लियर है, जो प्रस्तावित हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो है आप ये भी ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ टोटल 11+1 यानी कि 12 राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य में और राष्ट्रीय उद्यान में देश में प्रथम राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, प्रथम राज्य हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो कान्हा किसली, कौन सा है, कान्हा किसली, ठीक है ना। मैं पूछ लूं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप तो बताओगे क्या बताओगे, नौरा देही, क्या बताओगे, नौरा देही, ठीक है ना। तो यहाँ से 2-3 जानकारी आपको मिल गई। तो देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि दूधराज शाही बुलबुल किस अभ्यारण्य में है, ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो किस अभ्यारण्य में है, तो आप बताओगे सरदारपुर व सिलाना अभ्यारण्य पे, ठीक है ना। फिर आपका आता है राजकीय खेल। राजकीय खेल मलखम्ब है। मलखम्ब बेटा ये होता है जैसे कि ये आपका एक ऐसा दृश्य होगा, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ थोड़ा पतला होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखिएगा, ये कुछ ऐसा होगा। इसमें चढ़ने की कला होती कि यहाँ पास ऊपर चढ़ के एक पैर में आपका हाथ रख के ऊपर जाना, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आपने पैर रख लिया और ऐसे पूरा हाथ से अपनी क्रियाकलाप करना, एक बार दोनों हाथ रख लिया, पैर ऊपर कर लिया, क्रियाकलाप करना, ये मलखम्ब होता है, ठीक है ना। मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब बनाया गया, ये 9 अप्रैल 2013 को बनाया गया, ठीक है ना। फिर मलखम्ब को राजकीय खेल यानी जो मलखम्ब है इसको इस पर अगर किसी ने जीता है, मतलब समझिए मलखम्ब खेल पे कोई पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार से द्वितीय पुरस्कार कोई जीता है तो उसको कौन सा सम्मान दिया जाता है, प्रभास जोशी सम्मान। तो आप हमको ये बताएंगे कि प्रभास जोशी जी कौन है ना, ये जरूर बताना है आपको। फिर राजकीय नाट्य की बात आती है। राजकीय नाट्य क्या है, आप ये देखिए राजकीय नाट्य क्या है, माच है, ठीक है ना। माच कहाँ है, माच कहाँ मतलब किस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आता है, तो ये मालवा क्षेत्र में आता है। ये सारी चीजें मैं आपको मैप के माध्यम से भी सिखाऊंगा कि मालवा कहाँ है, जितनी सारी चीजें सब मैप में सीखने को मिलेगा। इसकी प्रणेता कौन है, तो आप बताओगे बाल मुकुंद जी, कौन है, बाल मुकुंद जी, ठीक है। इसके अलावा राजकीय मछली कौन है, अपनी महासीर है, जिसका जो है वैज्ञानिक नाम टॉर प्यूटी टोरा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इतनी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये देखिएगा कि ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है अगली क्लास में थोड़ा आप कम से कम 2 क्लास अभी सामान्य परिचय का और लेंगे हम। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो हम डिसाइड करके आपको बताएंगे, या फिर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आपके आगामी एग्जाम के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बेसिक से हाई लेवल तक ले जाऊँगा, ठीक है ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप एमपी जीके बहुत आसान भाषा में और बढ़िया से सीखना चाहते हैं तो। धन्यवाद।